सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से दायर 6 दरखास्तों पर समाअत हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों को चैलेंज कर दिया। इस्तदा की कि ये नशिस्तें इन्हें अलॉट ना की जाएं। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज़ करते हुए कहा कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आए, हिम्मत करें और बतौर सियासी जमात केस में फरीक बने। फारूक एच नाइक ने कहा कि सवाल यह है कि बतौर जमात क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों का इस्तेहकाक है या नहीं। आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम ज़ाती हैसियत में नहीं बतौर सियासी जमात आए हैं। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की दरखास्त है कि मखसूस नशिस्तें उनमें तकसीम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन मामले पर तमाम फरीक़ैन को सुनेगा। आमिर डोगर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। डिप्टी स्पीकर जुनेद खान को नामजद किया गया है। PTI सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नामजदगियों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से दायर 6 दरखास्तों पर समाअत हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों को चैलेंज कर दिया। इस्तदा की कि ये नशिस्तें इन्हें अलॉट ना की जाएं। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज़ करते हुए कहा कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आए, हिम्मत करें और बतौर सियासी जमात केस में फरीक बने। फारूक एच नाइक ने कहा कि सवाल यह है कि बतौर जमात क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों का इस्तेहकाक है या नहीं। आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम ज़ाती हैसियत में नहीं बतौर सियासी जमात आए हैं। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की दरखास्त है कि मखसूस नशिस्तें उनमें तकसीम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन मामले पर तमाम फरीक़ैन को सुनेगा। आमिर डोगर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। डिप्टी स्पीकर जुनेद खान को नामजद किया गया है। PTI सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नामजदगियों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से दायर 6 दरखास्तों पर समाअत हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों को चैलेंज कर दिया। इस्तदा की कि ये नशिस्तें इन्हें अलॉट ना की जाएं। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज़ करते हुए कहा कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आए, हिम्मत करें और बतौर सियासी जमात केस में फरीक बने। फारूक एच नाइक ने कहा कि सवाल यह है कि बतौर जमात क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों का इस्तेहकाक है या नहीं। आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम ज़ाती हैसियत में नहीं बतौर सियासी जमात आए हैं। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की दरखास्त है कि मखसूस नशिस्तें उनमें तकसीम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन मामले पर तमाम फरीक़ैन को सुनेगा। आमिर डोगर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। डिप्टी स्पीकर जुनेद खान को नामजद किया गया है। PTI सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नामजदगियों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे।